नहीं, जाते जाते भी आलोक मौर्य ने माफ़ी मांगी और ज्योति मौर्य के आंख में भी दर्द और आंसू दिखा है तकलीफ़ों का। कैसा भी हाँ, तो पति है, पति है, हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये भी बोला सारी बातों के साथ कि मैडम इस व्यक्ति को मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो मेरा पहला प्यार कहते है। हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, तो वही चीज़ें हैं। आज वीना मानवी जी वहाँ गई, वहाँ की चीज़ों को समझा, और जो चीज़ें नेशनल मीडिया तक चली गई थी उन चीज़ों को आज वीना मानवी जी सुलझा कर आई। कितने पैसे मिले हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की तरफ से? इतने मैंने इस ज्योति मौर्य आलोक मौर्य में इतना कमाया ना, जहाँ तक व्यक्ति की सोच भी नहीं है। इसके आगे बख्तम क्या भैया, जो लोन लेके घर बनाई है उसको कैसे कोई कह सकता है कि दिए हैं। अगर यहाँ तक ज्योति ने कहा कि अगर पापा ने 5 लाख रुपए भी घर बनाने के लिए दिए होंगे तो पूरा घर आलोक जी मैं आपके नाम पे कर दूँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस मानसिकता के आते हैं कि अगर एक औरत की चीज़ें दिखती हैं तो छिया लिदर कर देते हैं, और मर्द अगर कुछ करते हैं तब तो बाबा ही होती है। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आप लोग बहुत सुने, बहुत रायते भी फैले, और बहुत लोग सिंपैथी दिखा रहे थे आलोक मौर्य को लेकर के, और ज्योति मौर्य को भड़ भड़ कर गाली दे रहे थे कि एक महिला इतना गलत कैसे कर सकती है। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। मैं बता दूं, रिश्तों को शर्मसार करने वाला आलोक मौर्य ना कि अपने परिवार के साथ गलत किया, अपने रिश्तेदार के साथ और अपनी बेटी तक का इस्तेमाल किया। हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं महिला विकास मंच की वीना मानवी जी, जो कि इस केस को देख रही थी और अभी अभी मिलकर आई हैं उनसे, और क्या कुछ हुआ है इनसे ही जानते हैं। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप गई आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य से मिली, क्या कुछ हुआ वहाँ पे मैम? देखिए, क्या कुछ हुआ वो पहले मैं आपको इसमें दिखा चुकी हूँ, और आपने एक एक चीज़ देखा, जाना, समझा। कोई भी ऐसी बात नहीं जो मैंने छुपाई नहीं आपसे। तो देखिए, जो चीज़, जितनी भी चीज़ें मीडिया में आई हैं उसमें 10% सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पिछले 3-4 महीने या 6 महीने कह लीजिए से मनीष दुबे से इनकी मित्रता हुई है, और ये न्यू डेवलपमेंट है जिसको हम 10% में काउंट कर सकते हैं। दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुख सुख के साथी भी कह लीजिए। एक होता है फ्रेंडली, वो भी कब बने, बनाने वाले भी हमारे आलोक मौर्य ही जी थे। फर्स्ट जब मनीष जी आए थे उनसे मिलने, चूँकि फ्रेंड थे दोनों, मतलब स्टूडेंट, तो बोले भाई मनीष आ रहे हैं कि घर पे कैसे बुलाएं। उस समय शायद घर भी नहीं बना होगा, वॉटेवर। तो बोले ठीक है, यहाँ पास में कॉफ़ी हाउस है, उसमें चलो वहीं पे पिला दो कॉफ़ी उनको। तो आलोक जी कॉफ़ी हाउस बताते हैं, ये जाती हैं कॉफ़ी पीने उनके साथ। भाई, एक कॉफ़ी पीना गलत नहीं है, लेकिन उस समय के फ़ोटो को आज इस्तेमाल करना, आप बताइए, परमिशन भी आप ही देते हो कॉफ़ी पीने का, और उसको फिर दूसरे रूप में लेके भी आप ही आते हो। उसमें आई लव यू, आई मिस यू जो भी है, उसके अलावा जो नीचे के ये हैं, मतलब कि मर्डर कर दो, रास्ते से हटा दो, ऐसा करके जो चैट है वो एडिटेड चैट है, ऐसी कोई बात नहीं। ये आलोक जी ने सकारा भी उनके सामने, जिसके लिए माफ़ी भी मांगी। तो मेरे कहने का मतलब, देख रहे होंगे कि किस कदर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के पैर पे गिर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। माफ़ी मांगा है उन्होंने, बहुत माफ़ी मांगा है, इसमें कोई शक नहीं, हर तरह से मांगा है। लेकिन दर्द का घड़ा जब भर जाता है ना, तो माफ़ी भी बड़ी। देखिए, मनीष दुबे ज्योति के जीवन में रहे ना रहे, नहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कोई बहुत सीरियस वाला मैटर नहीं है इन लोगों का। लेकिन आलोक मौर्य कैसे वापस लौटेंगे ये विचाराधीन है, क्योंकि गलतियों का अंबार इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, चाहे वो रिश्तेदारों की हो, चाहे भाभी की हो। एक भाभी से इनका क्या था, आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू, भाभी से चलता था, देखा। उसके बाद आपने देखा वो 2 बच्चियों का दिखाया, तो मैं नाम नहीं बोल सकती हूँ। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटियों को, अपने साले के अगेंस्ट, छोटी छोटी बेटियों से ये वीडियो बनवाना कि बोलो कि तुम्हारा मामा गुड टच बैड टच करा। बताइए, 14 साल का मामा उसका बैड टच करता है, अपने सिर्फ घटिया एविडेंस के लिए बच्चियों का इस्तेमाल करना। तो ये तो मानसिकता बहुत गलत है ना, आप बताओ। मैम, ये बहुत पहले से ही इसकी मानसिकता ऐसी थी, मतलब जब से शादी हुई तब से ही ये कर रहा था क्या? वो ज्योति जी बेचारी अपने काम धाम तैयारी में लगे रहते थे, और ये महाराज अपने रासलीला में लगे रहते थे, ठीक है। तो अभी देखिए, बात उन तमाम, आलोक ने अपने मुंह से कहा ये बात, अभी वो रिकॉर्डिंग है, आलोक ने मुंह से कहा कि मैडम मैं मानता हूँ, हाथ जोड़ के, मैडम मैं मानता हूँ कि पत्नी जो है पति का 10 गलतियां माफ़ कर सकती है, लेकिन पति एक नहीं कर सकता है, मुझे इस बात का एहसास है,
मुझे इस बात का एहसास है, बस मेरी ज्योति मुझे लौटा दीजिए। अब बताइए 10-10 गलतियां करके और बोलते हैं ज्योति मुझे लौटा दीजिए, किस मुंह से आप बोल रहे हैं ये बताइए। लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि अगर आलोक को गलती का एहसास हुआ है तो ज्योति ने कहा है कि थोड़ा वक्त दीजिए, चीज़ें इतनी ख़राब आपने की हैं, रायता आपने फैलाया है, तो रायता जो फैलाया है समेटने का काम भी आप ही का है। अब आप कैसे समेटोगे आप बताओ भाई। वो डिसेंट, वो एक एसडीएम है, एसडीएम होके वो जिस तरह बैठती है वहीं तक नहीं। देखिए बोलने वाली बात नहीं है, आप इस पे बीप लगा दीजिएगा। लाइसेंसी पिस्टल जो होता है वो लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल आलोक करते थे, उनके बड़े भाई लेके चले जाते थे ज्योति का पिस्टल। ये कहाँ से सही है आप बताइए, ये कहाँ से सही? हमने सुना कि 3-4 महीने तक छुपा करके रखे पिस्टल को, परेशान रही वो। और हमारे सामने में अभी बात हुई है ज्योति मौर्य से, और मैम ने बात किया, अभी बात हुआ, उन्होंने बोला हालांकि वो जो औरत है बहुत अच्छी हैं, अभी बोली कि हमें मौका दे, थोड़ा समय दे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश वो भी कर रही है, जबकि गलती आलोक मौर्य बहुत कर चुके हैं। उनका कैरेक्टर मतलब क्या ही बोलूँ, हमारे पास जितना एविडेंस है ना, मतलब बहुत। वो तमाम लोग जो लोग आलोक मौर्य का सपोर्ट करते थे, अगर हमारे पास जितने बातें हैं ना, तो आप लोग तो सबसे पहले अपने मुंह में कालिक पोत लीजिए खुद ही, जिन्होंने आलोक मौर्य को सपोर्ट किया है। क्योंकि आलोक मौर्य खुद ही अपनी सारी गलती माने हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मेरी सब गलतियों में ज्योति ने पर्दा डाला। हाँ, एक भी बात ने नकारा नहीं आलोक ने, किसी बात। मैं बता दूं कि फेक आईडी बना करके वो लड़कियों से चैटिंग करते थे। इनफैक्ट 10-10 दिन जो है अपने घर पे लड़कियों को बुला कर रखते थे। 5 लाख रुपए ज्योति मौर्य के चोरी कर लिए। अच्छा, ये पैसे कहाँ रखे हुए थे, क्यों चोरी किए? गोदरेज में आदमी देखिए है ही तो, रखते ही घर बनने के हो या जैसे भी हो। बातें यहीं से स्टार्ट हुई थी कि आलोक आप बताइए मेरे 5.5 लाख रुपए आप ही नहीं चोरी किए थे ना? तो आलोक जी बोले, पहले तो नाना बोले, उसके बाद जब लपटाए तो चुप हो गए। आदमी देखिए चुप जहाँ हो जाए तो समझ जाइए कि आदमी। और वो 5 लाख कहाँ गए, कोई निधि या क्या तो नाम बोली थी, मुझे ये भी पता है कि वो 5 लाख रुपए आपने किनको दिए हैं। ठीक है, अब बताइए बीवी का दायित्व देखिए। और वो कहीं ना जो हिंदुस्तानी बीवी होती है अपने पति के, हाँ सब चीज़, हाँ पूरा, अरे वो आज तक मीडिया के सामने नहीं आई, वो सिर्फ हम लोग के सामने आई और बैठ के सारा चीज़ें करना। और आलोक ने हर बात को माना। आलोक मेरे सामने बैठ के आ रहे हैं पटना, वो बैठने बोले हैं कि दीदी घर बसाने के लिए मैं आप जो बोलो सो मैं बैठूंगा साथ में, पूरा एकदम नीचे झुकने के लिए तैयार तो सवाल है कि बाबू तू मीडिया में, जब तू खुद इतनी गंदगियों से भरा पड़ा था तो तुझे मीडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि सच्चाई देखिए, सच जो है कहते हैं ना हारता नहीं है, देर होती है अंधेर नहीं है। तो आदमी तुम आके मीडिया में भड़ मनीष दुबे चला दिए, और तुम्हारा जो गिनती करना जब चालू करेंगे तब कहाँ जाओगे? अच्छा मैम, जिस कदर वो दावा कर रहे थे कि हमने पढ़ाया लिखाया, हमने इतना आगे बढ़ाया, हमें छोड़ दी वो, लेकिन ज्योति मौर्य खुद पे मतलब लोन ले करके पढ़ाई करी, सिर्फ 12,000 उन्होंने दिया था ना कोचिंग में। पढ़ाया लिखाया ये सही है, वो पढ़ाई लिखाई कर रही थी और ये यहाँ रासलीला कर रहे थे। भाई पढ़ाया लिखाया तो आपने पढ़ने के, वो ज्योति मौर्य कब डिनाई कर रही है इस बात से कि नहीं पढ़ाया? पैसे पूरे के पूरे आलोक मौर्य ने ही दिया, पढ़ाई के पूरे पैसे आलोक मौर्य। इसमें तो हमारी बात नहीं हो सकी पूरी तरह। 12,000 अरे कोचिंग का फीस कितना होता है जी? 5.5 लाख चुरा लिया, उसी में सद गया। उससे ज्यादा थोड़ी खर्चा किया होगा। और दूसरी बात है कि अगर पढ़ाया तो उसी पढ़ाई के पैसे से ज्योति ने इलाहाबाद में घर बनाया ना, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि वो पैसा 50 लाख आप कोर्ट में लगा के रखे हैं कि मेरे पापा ने घर बनाने के लिए 50 लाख रुपया दिया है? तो ज्योति ने जो लोन लिया है घर बनाने के लिए, जिसका 45,000 रुपया ईएम, अरे लिखतम के आगे बख्तम क्या भैया, जो लोन लेके घर बनाई है उसको कैसे कोई कह सकता है कि दिए हैं? अगर यहाँ तक ज्योति ने कहा कि अगर पापा ने 5 लाख रुपए भी घर बनाने के लिए दिए होंगे तो पूरा घर आलोक जी मैं आपके नाम पे कर दूंगी। भाई वो लोन लेके घर बनाई है। मैं बता दूं 48,000 रुपए अभी लोन भर रही है पर मंथ ज्योति मौर्य। सही बात है, तो 48,000 लोन भर रही है वो। तो आप ये बताओ कि एक महिला अगर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो क्या उसको इतना ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा? अगर उसकी एक मनीष दुबे से दोस्ती होती है तो क्या पुरुष को राइट मिला है कि आप 10 दोस्ती करते रहो और हम एक भी ना करें?
आप किए तो रासलीला, हम किए तो कैरेक्टर ढीला, यही वाला हाल हो गया इनके केस में। तो भैया कुछ नहीं है। और देखिए ऐसा कुछ नहीं, जाते जाते भी आलोक मौर्य ने माफ़ी मांगी और ज्योति मौर्य के आंख में भी दर्द और आंसू दिखा है तकलीफ़ों का। कैसा भी हाँ, तो पति है, पति है, हाँ बिल्कुल। उन्होंने ये भी बोला सारी बातों के साथ कि मैडम इस व्यक्ति को मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो मेरा पहला प्यार है। तो बताइए, ये बहुत दर्दनाक, बहुत गले मतलब मैंने बहुत हमने नज़दीकों से चीज़ों को देखा है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप आपको बेटियों से मिलने किसने मना किया, आप आइए जाइए बर्थडे मनाइए, आप पापा हैं, हाँ हम मिल सकते हैं। लेकिन अब बताइए, ज़बरदस्ती का रिश्ता, इतना गंदगी होने के बाद तो थोड़ा वक्त तो चाहिए ना रिश्तों में। अच्छा मैम, क्या लगता है दोनों फिर आगे चल के साथ में रहेंगे? साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, देखिए पैर पकड़ के वीडियो वाली आपने बात की है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ वो वीडियो वायरल ना हो, क्योंकि ये हमारा पुरुष प्रधान देश है। और यहाँ पे ये जो जितने आलोक मौर्य को सपोर्ट करने वाले लोग थे ना, ये यही बोलेंगे आहा देखो बेचारा पैर पे गिर रहा है, फिर भी देखिए ज्योति ने माफ़ नहीं किया। नेगेटिव बहुत जल्दी चलते हैं दुनिया में, इसलिए पता नहीं क्यों, जो हालांकि सबने सहमति दे दी, आलोक ने भी दे दी, ज्योति ने भी दे दी, चला दीजिए। लेकिन बीइंग अ सीनियर हम इस वीडियो को इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ये वीडियो चलने के बाद फिर आलोक ही सिंपैथी वोट में आएंगे, क्योंकि ज्योति महिला है, उसका साथ कोई नहीं देगा, महिलाओं का साथ कोई नहीं देता है, हमें पता है। इसलिए हम ज्योति को और दंगा नहीं होने देंगे, नहीं तो इसको दूसरे वे में लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बता दूं, ज्योति बहुत समय से प्रताड़ित हो रही थी, बहुत समय से मेंटली टॉर्चर हो रही थी, और मनीष दुबे से उनकी एक अच्छी मित्रता थी और उनसे थोड़ा लगाव था। वो भी जब आलोक मौर्य इस कदर उनको परेशान कर रहे थे, वो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ रहे थे। मैम, ऐसे लोग जो ज्योति मौर्य को गाली दे रहे थे, जैसा कि ज्योति मौर्य ने बताया, दिखाया कि बहुत सारे लेटर उनको आ रहे थे, गलत गलत चीज़ लिखा हुआ था उसमें, गलत गलत लाइन लिखा हुआ था कि हमारे साथ, मतलब क्या बोलूँ, एक रात के लिए कैसे आओ। क्या आलोक मौर्य को नहीं लगता कि ये प्रताड़ना, ये मानसिक बलात्कार जो हुआ है ज्योति का, इस मानसिक बलात्कार की सज़ा क्या होनी चाहिए? और बिना बेवजह, अरे भाई तुम कौन से दूध के धुले बैठे हुए थे? तुम तब बोलते जब तुम बहुत अच्छे होते, बहुत संस्कारी पति होते, बहुत चरित्रवान पति होते। तुम इस्तेमाल नहीं करते अपनी पत्नी का, तुम गाड़ी लेके दौड़ जाते हो, उनका पिस्टल लेके दौड़ जाते हो। किसने राइट दिया था उसको उनका पिस्टल इस्तेमाल करने का? फोकस चाहिए, फुटानी, देखिए फुटानी करना चाहिए था। इन लोगों को एसडीएम बनाए थे कि भाई उसके सुख सुविधा। क्वार्टर ज्योति मौर्य के रहते हैं उनके भाई साहब, काहे के लिए भैया? ठीक है, हम मानते हैं कि एक लेडी जब कमा के आगे बढ़ती है तो पूरे परिवार को देखती है। उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया ना देखने का, तो उसका यही नतीजा मिला कि उसने जो चाहा वो किया। ना सिर्फ आलोक मौर्य जी, अशोक जी जो उनके बड़े भाई है, वो भी इनका गाड़ी पिस्टल लेके भाग जाते थे। बताइए ये क्या है? कितना बर्दाश्त करेगी वो, बताइए। अच्छा मैम, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस मानसिकता के आते हैं कि अगर एक औरत की चीज़ें दिखती हैं तो छिया लिदर कर देते हैं, और मर्द अगर कुछ करते हैं तब तो बाबा ही होती है? ये पुरुष प्रधान देश है और सभी महिलाओं को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, ना सिर्फ बाहर के भेड़ियों से, घर में भी भेड़िए और के मर्दों से सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा ना, तो आपके घर का व्यक्ति ही पहले आपका साथ नहीं देगा, घर का मर्द ही आपको सबसे पहले नंगा करेगा। समाज तो बाद में करता है, घर का मर्द पहले नंगा करता है आपको। तो इसलिए सावधान रहने की तो ज़रूरत है महिलाओं को। और एक हमारा सवाल है मैम, जो कि पब्लिक पूछती हैं कि आपको कितने पैसे मिले हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की तरफ से? इतने मैंने इस ज्योति मौर्य आलोक मौर्य में इतना कमाया ना, जहाँ तक व्यक्ति की सोच भी नहीं जा सकती है। कितना कमा लिया मैम? आप पहुँच नहीं पाओगे वहाँ तक, जहाँ तक मैं कमा चुकी इस एपिसोड में, ज्योति मौर्य में, वहाँ तक आप लोगों की सोच ही नहीं जा सकती। जो बोलते हैं ना, उनकी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है। जो मुझे कमाना था वो मैंने कमा लिया। मुझे साबित करना था कि आखिर मुझे तथ्यों तक जाना था। रही बात ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, दोनों मुझे सुन रहे होंगे, एक पाई मैंने किसी से नहीं लिया। कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, तो वही चीज़ें हैं। आज वीना मानवी जी वहाँ गई, वहाँ की चीज़ों को समझा, और जो चीज़ें नेशनल मीडिया तक चली गई थी, उन चीज़ों को आज वीना मानवी जी सुलझा कर आई हैं। बाकी कैसा लग रहा है मैम, आज इतना बड़ा केस आप सुलझा कर आई हैं?
नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख भी है, आलोक के प्रति बहुत सिंपैथी भी है। और मैं अभी भी इतनी गंदगियों के बाद भी मैं यही चाहूँगी कि चलो ठीक है, बच्चों को उनका बाप मिल जाए, कम से कम साया रहे, फादर्स नेम में अच्छा रहेगा, आलोक मौर्य ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।